कैसा लगा आज का क्लास आपको? Sir, it was very good interaction between you and the students. ओके, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। माई सेल्फ सजल वर्मा, मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ सिविल सेंटर से। और बेसिकली जो हम लोग का ये ट्रेनिंग है, जो ये सेशन है, उसका पर्पस क्या है, जो ये इंटर्नशिप आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। सम ऑफ स्टूडेंट मैसेज इन आवर इंस्टाग्राम फ्रॉम गुजरात, नाम इज प्रियंका। तो उन्होंने अप्रोच किया कि सर गर्ल्स के लिए इंटेंसिव का अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है, मिलता है, तो क्या आप ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि वो यहाँ पे होंगी, क्योंकि उनको लिंक दिया गया था ऑलरेडी रजिस्टर करने के लिए। तो वहाँ से ये आइडिया आया कि नहीं, अभी जितना भी गर्ल्स है उन लोग को हम लोग को इंटेंसिव प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली जो सिविल सेंटर है वो प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग कराता है। आपका हमारा जितना भी ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स है, जितना भी टाइप का सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं और कंसल्टेंसी का भी वर्क करते हैं। मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन कंसल्टेंसी एंड कंस्ट्रक्शन। I am completed around 250 above consultancy projects and approx 670 plus construction projects. तो उन्हीं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में से आपके पास और उन्हीं कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट मैं आपके पास लेके आया हूँ। हम लोग का जो क्वालिटी है, हम लोग हमेशा जो है लाइव वर्क के ऊपर ही ट्रेनिंग देते हैं कि जो भी हमारा जो वर्क है, जो फील्ड में चल रहा है, तो उसी वर्क को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिक आइडिया जो है वो मिलेगा। कुछ देखिए, आप कभी भी कहीं पे भी ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आप एज अ डिजाइनर या एज अ प्लानिंग मैनेजर या एज अ प्लानिंग इंचार्ज समथिंग, मतलब बहुत सारा पोस्ट है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, या साइट इंचार्ज समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो लोगों का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए, आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल। तो बेसिकली ये इंटेंसिव से आपको मिलेगा क्या? कुछ लोगों के क्वेश्चंस मैं देख रहा था व्हाट्सएप पे आ रहे थे कि सर ये इंटेंसिव का पर्पस क्या है, क्या होना है, क्या चीज हमको आउटकम में मिलेगी। बेसिकली इस इंटेंसिव में जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग एक अपना पूरा लाइव प्रोजेक्ट जो है आपके साथ उसका होल प्रोसेस को शेयर करेंगे। उसके अंदर क्या हुआ था, कैसे कैसे हम लोग उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब है कोई भी प्रोजेक्ट को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों को एज अ साइट इंजीनियर या एज अ प्लानिंग इंजीनियर या एज अ इंजीनियर हम लोगों को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं जो हमको सोचने होते हैं, क्या 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 कंडीशंस होती हैं, क्या क्या सर्कमटेंसेज होते हैं, प्रैक्टिकल सर्कमटेंसेज होते हैं जो हमको ध्यान रखने होते हैं। तो उन सभी सर्कमटेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिकली उन सर्कमटेंसेस के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों का जो यहाँ पे आउटकम मिलेगा वो आउटकम क्या रहेगा? आप लोग पहले तो 7 डेज का आपका ये इंटेंसिव प्रोग्राम है जिसमें आपको चांस मिलेगा सभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बारे में जानने का। उसके बाद उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज होती हैं जो सभी सिविल इंजीनियर्स को आनी चाहिए। उन वो एक्टिविटीज को हम लोग प्रैक्टिकली भी एग्जीक्यूट करेंगे वाया टास्क। सम स्मॉल टास्क दिए जाएंगे आपको जो आपको करने होंगे और वहां से आपको उन चीजों के बारे में लर्न करने को मिलेगा। आफ्टर दैट आप लोगों को इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा जब आप लोग जो है अपना 7 डेज का जो क्लास है उसको प्रॉपरली अटेंड करेंगे। आफ्टर दैट आप 7 डेज का रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो रिपोर्ट में जो है आपको फॉर्मेट दिया जाएगा कि आपको इस फॉर्मेट में रिपोर्ट सबमिट करना है कि डे 1 में क्या हुआ, डे 2 में क्या हुआ। तो वैसा आपको एक फॉर्मेट रिपोर्ट का दिया जाएगा जो आपको सबमिट करना होगा। तो बेसिकली यही है कि आप लोगों को जो प्रोसेस जो हम लोगों की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा वो ये सब चीजें हैं।
तो वन बाय वन जो है मैं स्टार्ट करूंगा। पहला पहला जो मेरा क्वेश्चन है, फर्स्ट ये है कि आप सभी लोग जो हैं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि मुझे सुन नहीं पा रहे। प्लीज आप लोगों को आवाज आ रही है तो हैंड रेज करिएगा, माइक मत ऑन करिएगा नहीं तो इंटरप्ट होगा। आई थिंक सो आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आई एम ऑडेबल और नॉट? प्लीज रेज द हैंड। यस, बहुत लोगों ने हैंड रेज कर दिया है, अराउंड 20 लोगों ने हैंड रेज किया है। तो आई थिंक सो मैं ऑडेबल हूँ। मैम आप अपना माइक थोड़ा सा चेक कर लीजिए, ईयरफोन चेक कर लीजिए। तो चलिए, तो फर्स्ट जो है हम लोग मूव करेंगे। मेरे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे क्योंकि ये इंटर्नशिप है। हम लोग जब बीटेक में होते हैं और जब हम लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं अभी तक ये चीज नहीं देखा हूँ, ये चीज नहीं जानता हूँ, मुझे जानना है, मुझे जानना है और मुझे सीखना है कि ये चीज मुझे पता चल जाए, इसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए। तो उन सभी चीजों के बारे में आप यहाँ पे जान सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं। बट आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, जब कभी भी आपको क्वेश्चन करना है तो फर्स्ट रेज द हैंड, देन आई एम अलाउइंग यू, देन आप अपना माइक ऑन करके आप बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अराउंड जितने अभी तक ज्वाइन हुए हैं मुझे 51 दिख रहे हैं, 52 भी, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। अराउंड आपका 98 का जो रजिस्ट्रेशन तो हुआ है आपका अराउंड 130 140 का, बट यहाँ पे शायद 98 ही इस ग्रुप में है अराउंड। तो बेसिकली जो है आपका ये कोर्स, जो ये इंटर्नशिप है, इसके अंदर मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज मैं डिस्कस करूंगा आप लोग कहाँ तक समझ पाएंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कितने लोग यहाँ पे सेकेंड ईयर से हैं, सेकेंड ईयर से कितने लोग हैं? हैंड रेस करेंगे आप सभी लोग प्लीज। मैं वेट करता हूं। यस यस, ओके ओके, आप लोग अपना हैंड जो है डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे 13 से 14 लोग जो हैं सेकेंड ईयर से हैं। थर्ड ईयर से कितने लोग हैं प्लीज हैंड रेस करिए, थर्ड ईयर से। क्योंकि जो हम लोग बोलेंगे, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उस लेवल का करेंगे कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए, अदरवाइज आपके ऊपर से निकल जाए क्या फायदा है। थर्ड ईयर, ओके, 15 के अराउंड में थर्ड ईयर भी है। फोर्थ ईयर कितना लोग है फोर्थ ईयर प्लीज? आई थिंक सो फोर्थ ईयर ज्यादा होना चाहिए, फोर्थ ईयर बहुत है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पास आउट भी हैं, कितने लोग पास आउट हैं? देखिए, आप लोगों को जो ये चांस मिला है, इस चांस को जो है आप लोगों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। बहुत लोग यहाँ पे, मैंने मैसेज बॉक्स में भी दिया, व्हाट्सएप में देखा, चेक किया कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर इसका कोई कॉस्ट तो नहीं है। देखिए, ये टोटली फ्री ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए। ये ट्रेनिंग जो प्रोवाइड की जा रही है इसका पर्पज यही है कि आप लोग, शायद हमारा कोर्ट लाइन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसी कोर्ट लाइन को जो है हम लोग जो है आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बस, और नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारा। यहाँ पे कोई भी हमारा मोटो नहीं है कि आप इसका फी पे करिए या कुछ भी, नथिंग, आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बट जो चीज यहाँ पे बताई जाएगी वो टोटली रियल होगी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है उन सब चीजों का। तो जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर मूव करने से पहले, यदि कोई भी ऐसा मतलब पार्टिसिपेंट्स है जिसको एक्सपेक्टेशंस है कुछ हम लोगों से कि उसको ये चीज का नॉलेज चाहिए या कुछ जानना चाहता है जो हम लोग अपने कोर्स में कवर करें, तो वो अभी हैंड रेज कर सकता है। आफ्टर दैट मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर मूव करूंगा। जो चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, हाँ प्लीज। दो लोगों ने हैंड रेज किया है, Galaxy 7 J7 नेक्स्ट। हाँ, नाम तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट। प्लीज बोलिए मैम, प्लीज। मैम ने हैंड तो रेज किया था बट बोला नहीं।
ये तो आप लोगों को कुछ बोलना है, शायद आपका आवाज नहीं आ रहा है, म्यूट है आप, प्लीज अपना म्यूट बटन ऑन कर लीजिए, तो आप बोल सकती हैं। और कोई भी है जो बोलना चाहता है कि हम लोग अपने कोर्सेज में इन चीजों को एनरोल करें, 7 डेज का पीरियड है, हम लोग सोच के आए हैं कुछ, यदि आपको लगता है तो आपके अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ एस्पेक्ट को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि पूरा प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा आपके एस्पेक्ट को कवर करने की। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इन स्टार्टिंग कि आप ये सोच के आई हैं, कुछ लगता है कि नहीं यार मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। आई होप सो आप लोगों को कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, दैट्स नॉट गुड, बट चलिए कोई बात नहीं। बहुत लोग झिझक रहे हैं, किसी ने मैसेज किया है, एक बार देख रहा हूँ। यहाँ पे स्टैड और आरसीडीसी हो सके तो करिएगा। तो मेरा बेसिकली कहना है ये सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लोग यहाँ पे समर इंटेंसिव पे हैं, तो जो स्टैड है आरसीडीसी है उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ कि क्या है बेसिकली, बट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस मतलब वर्क करेंगे तो पॉसिबल नहीं। मैं बोल देता हूँ जो क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा बोल देता हूँ। जो आपका स्टैड है, स्टैड का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। स्टैड का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है, आपका डिजाइनिंग एंड एनालिसिस जो वर्क है वो आपका इस चीज के अंदर होता है। तो आप डिजाइनिंग एनालिसिस आप पर्टिकुलर बिल्डिंग का कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का कर सकते हैं, तो उसके अंदर आपके जितने भी लोड कैलकुलेशंस हैं, जिसके सर्कमटेंसेस हैं, उन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। बट स्टैड में आपका फाउंडेशन डिजाइन नहीं होता है, ये चीज है। और जो आरसीडीसी है उसमें आपका डिजाइन नहीं होता। आरसीडीसी जो है सॉफ्टवेयर वो आपका बेसिकली जो है आपका बिलोंग करता है आपका जो है डिटेलिंग पार्ट से। और हाँ, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने सिलेबस में थोड़ा सा पार्ट, क्योंकि एक साइट इंजीनियर को बेसिक एस्टिमेशन आना चाहिए, तो उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने अंदर। कुछ कुछ पार्ट में हम लोग एस्टिमेशन का डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग आरसीडीसी पे थे। आरसीडीसी जो है आपका डिटेलिंग सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर क्या होता है, ड्राइंग्स जो है मतलब जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग सबमिट हो जाता है, आफ्टर दैट उनके ऊपर जो है डिटेल्स में वर्क होता है कि वो ड्राइंग्स के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क किया जा सके। और उन ड्राइंग को करने का रीजन है कि हम लोगों को इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्शन करना है। जब हमारा ड्राइंग डिटेल्ड होगा तो हमें क्या होगा, जो क्वांटिटी हम लोग कंस्ट्रक्शन का निकालेंगे या जो एक्टिविटीज बनाएंगे वो हमारी रिपीटेडली एक्टिविटीज नहीं होंगी, वन टाइम हम उनको शेड्यूल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये सॉफ्टवेयर का जो यूटिलाइजेशन है वो यही रिजल्ट शो करता है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली जो हम लोग का डिस्कशन होने वाला है वो डिस्कशन इस बिल्डिंग के ऊपर होगा। ये है BG+1, 3 फ्लोर का बिल्डिंग है, बट इसका जो स्ट्रक्चर डिजाइन हुआ है वो डिजाइन हुआ है B+G+4, मतलब 6 स्टोरी का जो बिल्डिंग है वो डिजाइन हुआ है। बट यहाँ पे जो आपका मतलब राइट नाउ जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो आपका हुआ है BG+1 का। तो बेसिकली जो ये बिल्डिंग है इसका टोटल बिल्टअप एरिया जो है अराउंड आपका जो है मूव करेगा 9 to 10,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया है। तो इस एरिया के अंदर हम लोगों को जो है कंस्ट्रक्शन और कंसल्टेंसी का वर्क जो है हम लोग को करना है। तो कंसल्टेंसी का वर्क तो हम लोग डिजाइन जो आ चुका है उस रिपोर्ट को हम लोग देख लेंगे। आफ्टर दैट उस रिपोर्ट को ध्यान रखते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करने के लिए क्या क्या हमको ध्यान रखा है उन प्रोसेस के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली डिस्कशन होगा उसी के ऊपर होगा। तो चलिए हम लोग उस रिपोर्ट को पहले देख लेते हैं एक, आफ्टर दैट हम लोग मूव करेंगे। हमारे पास ये रिपोर्ट है जिसमें हमारा सभी ड्राइंग्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। मैम आप लोगों का किसी का माइक ऑन है तो प्लीज ऑफ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर में जो है आपका पार्किंग है, पार्किंग के साथ एक हॉल निकला है। ये हॉल आपका जो है
बेसिकली बेसमेंट शॉप इसने यहाँ पे किया हुआ है, काइंड ऑफ रेस्टोरेंट इसको रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे है कि टोटल जो आपका लेंथ एंड विड्थ आपको दिख रहा होगा, शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगा तो मैं लेंथ एंड विड्थ को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये आपका जो है 94 फीट 5 इंच है, ये आपका 132 फीट है, और ये वाला लेंथ जो है आपका वो अराउंड 141 फीट 9 इंच है। और आपका फ्रंट देख लेते हैं वन टाइम, ये आपका टोटल तो नहीं दिया हुआ है एग्जैक्टली, यहाँ पे है नहीं टोटल, बट ये टोटल जो एरिया है आपका बिल्टअप एरिया जो यहाँ पे यूज हुआ है वो टोटल है आपका प्लॉट एरिया है 8,790 स्क्वायर फीट, और बिल्टअप जो हुआ है वो 8,414 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर वर्क हुआ है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो है हम लोगों का बेसमेंट है, बेसमेंट के आप पास जो है ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में टोटल जो है आपका हॉल है, मतलब फुल एरिया जो रहेगा आपका हॉल है। आफ्टर दैट आपका कमर्शियल बिल्डिंग है, बेसिकली ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था। इसके अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है 2 लिफ्ट हैं, मैं इनके ऊपर आपको गौर कराना चाहूंगा, आप ध्यान से देख पाएंगे। पीछे जो है आपका लगेज के लिए आपका एलिवेटर है, एक सेकेंड, ये जो एरिया है यहाँ पे आपका जो है आपका लगेज के लिए एलिवेटर है, मतलब कोई भी आपका सामान है जिसको आपको लेके जाना है ऊपर से मॉल में, तो वहां से ये जाएगा। उसके बाद ये लिफ्ट है आपका, एक इंटरनल लिफ्ट है ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर, ये आपका बेसमेंट में लिफ्ट नहीं था, बेसमेंट में लिफ्ट है, स्टेयरकेस नहीं था। ओके, ये लिफ्ट जो है आपका ये बेसमेंट में भी है, और आपका स्टेयरकेस यहाँ पे नहीं था। उसके बाद आपका ये एक लिफ्ट है, 2 लिफ्ट्स है यहाँ पे, वन सेकेंड, विजिबल है, ये आपका अराउंड 8%, ये आपका अराउंड 16% का है, ये आपका 8% का है। ऐसे लिफ्ट है आपका, 2 लिफ्ट है, ये 8% का है, ये 16% का है। तो हम लोग आगे मूव करेंगे, ये हमारे प्लान्स हैं G+1 के। आफ्टर दैट स्ट्रक्चरल ड्राइंग, यहाँ का जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी था वो आपका जो है अराउंड, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का यूनिट क्या होता है किसी को पता है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मेरा एक क्वेश्चन है कि सॉइल बेरिंग कैपेसिटी का यूनिट क्या है? SBC जिसे बोलते हैं, जिसको पता होगा हैंड जो है रेज करेगा। यहाँ पे किसी ने टाइप किया है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए मैम। आप लोग का आवाज नहीं आ रहा है किसी का भी। किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दैट्स गुड, आप लोगों को पता है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। हम लोग और भी क्वेश्चंस पूछेंगे, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपका ये देख रहे हैं, आपका 40 फीट का स्पैन है, यहाँ पे केवल 3 कॉलम्स है, तो बीच का जो स्पैन है, मतलब 2 कॉलम्स के बीच का स्पैन अराउंड 20 से 25 फीट है, 20 से 25 फीट का स्पैन है। अच्छा, आप लोगों को पता है जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर, जैसे मान लीजिए एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग है जनरली, तो उसके अंदर 100 स्क्वायर फीट में कितने कॉलम होने चाहिए, या एक कॉलम के लिए कितने स्क्वायर फीट कवर करता है? हाँ मैम, किसी ने फिर लिख के भेजा है, मैं देखता हूँ, 4 इन 100 स्क्वायर फीट। और किसी को बोलना है कुछ? एक मैम ने बोला है कि आपका जो है 4 कॉलम्स होंगे 100 स्क्वायर फीट के अंदर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर आपका 80 से 100 स्क्वायर फीट के बीच में एक कॉलम होता है। मतलब यदि आपका 1200 स्क्वायर फीट का लैंड है तो उसके अंदर आपका 13 से 14 कॉलम होगा मैक्सिमम। क्लियर है सभी लोगों को? ये चीज आप लोग नोट डाउन कर सकती हैं, जब कोई आपको ड्राइंग दे
जनरल रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो वहां पे आप बता सकती हैं कि आपने ज्यादा कॉलम प्रोवाइड कर दिए कंपेयर देन जनरल कंडीशन। जनरली जो है आपका 80 से 100 स्क्वायर फीट के अंदर एक कॉलम होना चाहिए। तो आपका 1200 स्क्वायर फीट का लैंड है, तो उसके अंदर जो है आप 13 से 14 कॉलम जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा 8000 स्क्वायर फीट का लैंड है और हम लोगों ने शायद 34 कॉलम्स दिए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है आपका अराउंड 400 स्क्वायर फीट जो है 34, प्लीज डिवाइड करेंगे आप लोग 34, मैं एक बार करता हूँ 8000 से 34 का कैलकुलेटर ले लेते हैं। 34 कॉलम्स हैं यहाँ पे, 8000 डिवाइड बाई 34, अराउंड आपका 235 235 जो है आपका वो अप्रोक्सीमेटली एक कॉलम एरिया कवर कर रहा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका 3 पाइल कैप है, 4 पाइल कैप है, आपको विजिबल होगा। यहाँ पे 3 पाइल कैप है, आपका 4 पाइल कैप है। तो बेसिकली यहाँ पे पाइल फाउंडेशन हुआ था, इसका जो सॉइल बेरिंग कैपेसिटी था वो 19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। तो यहाँ पे आपका 3 पाइल, जो आपका 3 पाइल था उसके अंदर हम लोग का जो डेप्थ दिया गया था वो 21 फीट 4 इंच का गया था डेप्थ, और जो आपका 4 पाइल था उसके अंदर हम लोग का 23 फीट का डेप्थ गया था। तो बेसिकली ये आपका ग्रेड बीम लेआउट है। ग्रेड बीम क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज ग्रेड बीम? किसी को कोई आइडिया है ग्रेड बीम के बारे में? मैं बहुत सारी चीजें यहाँ पे बोलूंगा, आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलेगा, तो प्लीज इन सभी चीजों को आप, जैसे मैंने बोला ना आपको रिपोर्ट बनाना है, तो डे 1 क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या आपको पता चला, तो वो आप लोग वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। और आप लोगों को जो है इसका चांस भी मिलेगा, ये वीडियो आपको मिल जाएगा, सेम एज टाई बीम। गुड। फिर ग्रेड बीम क्यों बोलते हैं सेम एज टाई बीम है? तो हाँ चलिए, किसी ने हैंड रेज किया था, किसने किया था? प्लीज अपना माइक ऑन करिए और बताइए। Grade beam is basically a type of beam in which different types of materials are used. That's wooden, steel, टाई reusable बीम में materials. मैम डिफरेंस क्या है? ग्रेड बीम और टाई बीम में डिफरेंस क्या है? ग्रेड बीम में reusable materials यूज हो सकता है बीम की तरह। ओके, हाँ मैम बोलिए, आप बोलिए। एक मैम ने और हैंड रेज किया है, प्लीज बोलिए मैम, आप माइक ऑन कर सकती हैं और बोल सकती हैं। मैं आगे बढ़ूंगा या आप लोग कोई बोलना चाहेगा? आप लोग झिझकिए मत, जो भी है यहाँ पे बेसिकली आप लोग फ्री टू, मतलब कुछ भी आप बोल सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आप गलत बोल रही हैं तो मैं उसको करेक्ट नहीं करूंगा या मैं उसको टोकूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्री टू बोल, मतलब पूरा बोलने के लिए आप बोल सकती हैं जो भी आप चाहें। ग्रेड बीम मैं बोलता हूँ, ग्रेड बीम जो है बेसिकली आपका प्रोवाइड किया जाता है पाइल कैप, जब फाउंडेशन होता है, जब आपका पाइल फाउंडेशन होता है तो वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अंदर जो आपका फोर्स लगता है वो आपका टेंशन होता है, टेंशन फोर्स लगता है। मतलब आपका क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक बीम है, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी इसका कलर विजिबल नहीं है, ये आपका एक बीम है। अब इस बीम के अंदर आपका क्या होगा, ये जो है अपनी तरफ खींचेगा, मतलब ये इस साइड को खींच रहा है और ये वाला हाथ इस तरफ, ये दोनों इस अपने अपने साइड को खींच रहे हैं। मतलब आपका जो फाउंडेशन है, जो पाइल कैप है, वो बैलेंस्ड रहे, इसके लिए हम लोग ग्रेड बीम प्रोवाइड करते हैं इन हैवी स्ट्रक्चर्स। जो हमारे हैवी स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे हम लोग ग्रेड बीम प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर जो है आपका टॉप रॉड और बॉटम रॉड जो है इक्वल होता है और इसके अंदर टेंशन फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख भी पाएंगी ग्रेड बीम का डिजाइन भी दिया हुआ है, इसके अंदर रॉड भी दिया हुआ है, 612T जो दे रखा है यहाँ पे आप देख पाएंगी, 10 इंच बाई 10 इंच का है। फिर आपका कॉलम्स का डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे रिटेनिंग वॉल का भी डिटेल था, ये आपका की है, उसके बाद आपका कितना फिट जाएगा,
उसका कितना थिकनेस रहेगा वो यहाँ पे दिया गया है। आफ्टर दैट जो है आपका कॉलम्स का भी यहाँ पे डिटेल है, आप देख पाएंगे कॉलम का जो साइज है यहाँ पे यहाँ पे आपका 1.5 फीट बाई 2.5 फीट का कॉलम्स है, 2 फीट बाई 2.5 फीट के कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा हैवी हैं क्योंकि इसको अराउंड 6 स्टोरी तक जाना था, 6 to 7, और कमर्शियली यूज करना है, तो उसका लाइव लोड जो था वो बहुत ज़्यादा हैवी था। और बोलते कि आपका जो लाइव लोड का जो कोड है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका स्टोरेज के लिए जो है आपका लाइव लोड जो है 5 लेना चाहिए। कितने लोग जानते हैं लाइव लोड का क्या कोड है? कौन सा कोड है जो लाइव लोड के लिए यूज होता है? कोई जानता है? हैंड रेस करेगा। लाइव लोड के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं हम लोग? हाँ बोलिए मैम। IS 875-2 part 1987। ओके, IS 875 पार्ट 2 हम लोग यूज करते हैं लाइव लोड के लिए। ओके, दैट्स गुड। और हम लोग विंड के लिए कौन सा कोड यूज करते हैं? सर वो पता नहीं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ, बोल देता हूँ। हम लोग डेड लोड के लिए जो है IS 875 पार्ट 1 यूज करते हैं। आपका लाइव लोड के लिए IS 875 पार्ट 2 यूज करते हैं। और आपका विंड लोड के लिए हम लोग IS 875 पार्ट 3 यूज करते हैं। और आपका जो पार्ट 4 है वो आपका जो होता है स्नो लोड के लिए यूज करते हैं। और पार्ट आपका जो 5 है वो लोड कॉम्बिनेशंस के लिए होता है। IS 875 का मैं बात कर रहा था। अभी सेस्मिक लोड के लिए जो है आपका 1893 पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो है वो आपका सेस्मिक लोड के लिए यूज होता है 2016, और विंड का 2015। ठीक है, तो आई होप सो आपको बेसिक कोड्स का भी आइडिया हो गया होगा। कंक्रीट के तो पता है, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कौन सा यूज करते हैं, वो तो सभी को पता होगा आई थिंक सो। क्यों? यहाँ पे तो हैंड रेज हो जानी चाहिए सबके सब 55 to 55। टू पार्टिसिपेंट्स, 3 पार्टिसिपेंट्स, 2। यहाँ पे तो हाथ अपने आप नहीं खड़ा करना, केवल क्लिक करना है। आई थिंक सो आपके हैंड दर्द नहीं होगा, आप लोग क्लिक कर सकती हैं प्लीज। 7, 54 इज 7 लोग जानते हैं, 10 लोग ओनली। बाप रे बाप, क्या हालत होगा सिविल इंजीनियरिंग का। 12, बस 55 में से 12 लोग जानते हैं कि आपका रेनफोर्स कंक्रीट के लिए कौन सा कोड यूज होता है। एक मैम ने हमारा चैट बॉक्स में आंसर भी किया है, IS 456 14। अभी तो जान गए हो, अभी तो हाथ खड़ा कर लो। IS 456 15 14। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग लगता है एनर्जी नहीं है, हो सकता है मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा। तो कुछ बातें करते हैं अभी रेनफोर्समेंट के ऊपर। ठीक है, अभी हैंड छोड़ दीजिए मैम, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड। बट चलिए हम लोग मूव करते हैं। तो अभी हम लोग मूव कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका जो रॉड प्रोवाइड किया गया है वो 25 का है, 20 का है। तो इसके अंदर जो है हम लोगों का ग्रेड ऑफ स्टील जो यूज किया गया है वो आपका जो मार्केट में, ये 1 साल 1.5 साल पुराना प्रोजेक्ट है, तो उस टाइम पे जो सबसे हाईएस्ट ग्रेड ऑफ स्टील अवेलेबल थी मार्केट में, जनरली जो मिल जाती थी इजिली, तो उसको यूज किया गया है। तो वो ग्रेड ऑफ स्टील कौन सी है और किस कंपनी का होता है, कौन बताएगा? हाईएस्ट ग्रेड ऑफ स्टील जो अवेलेबल है इजीली मार्केट में वो कौन सा है और वो किस ब्रांड का है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। आई होप सो आप लोग। टाटा का FE 500। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है? हैंड रेज कर सकता है, किसी का कोई आंसर है आप बोल सकता है। हाँ बोलिए प्लीज। आज लग रहा है ज्यादा क्वेश्चन हो जा रहे हैं। हाँ, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है, प्लीज
बोलिए। हर्ष हर्षता मैम है, बोलिए बोलिए मैम प्लीज। जो लोग भी बोलना चाहते हैं अपना माइक ऑन करें, वन बाय वन बोल सकते हैं। बोलिए किस ग्रेड का स्टील अवेलेबल है, हाईएस्ट ग्रेड मार्केट में, किस ब्रांड का और क्या ग्रेड है? बस हैंड रेज कर दिया, मैसेज कर दीजिए सभी लोग। आई होप सो आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, हेजिटेशंस हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को लेके आने के लिए कि आप लोग जितना यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएंगे उतना अच्छा है। तो चलिए छोड़ दीजिए, मैं बोल देता हूँ। आपका जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो है Fe500D, Fe500D नहीं, Fe550D। Fe550D जो है जिंदल पैंथर का जो है वो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। अभी टाटा ने आपका Fe600HD जो है न्यूली लॉन्च किया है, जो मार्केट में इजीली अभी अवेलेबल नहीं है, बट आपका जो जिंदल पैंथर है उसका 550D जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, Fe550D। तो आप लोग इसको चीज को याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों के काम में आएगा। यहाँ पे कॉलम्स का डिटेल है, इंडिविजुअल फ्लोर्स वाइज है कि आपको किस किस फ्लोर्स में कितने कितने कॉलम्स, उनका क्या क्या रॉड रहेगा। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का है। स्टेयरकेस डिटेल है, बीम डिटेल्स हैं। तो इन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन जब कंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल है जो आपको पता चल जाएगा, और फिर क्या क्या हुआ था वहाँ पे, ये अपेंडिक्स है। चलिए इस पार्ट से मूव करके हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव करते हैं फिर से। और आई होप सो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने का, बट आपका एनरोलमेंट नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। हम लोग आगे तो बढ़ेंगे बट वही है, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। जो सबसे पहला एक्टिविटीज होता है वो होता है हमारा साइट विजिट। अब ये जो साइट विजिट है और दूसरा स्टेप होता है हमारा लेआउटिंग, दो स्टेप्स है हमारे। जो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन जब करते हैं कहीं पे, तो स्टार्ट करने से पहले दो वर्क होते हैं हमारा। पहला होता है साइट विजिट, दूसरा होता है लेआउटिंग। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा साइट विजिट में हमारा क्या क्या होता है और लेआउटिंग में क्या होता है। उसके बाद हम लोग बाकी के जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर मूव करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारा साइट विजिट होता है, अभी साइट विजिट में हमको क्या क्या ध्यान रखना होता है, तो मैं कुछ आपको इमेजेस दिखा रहा हूं, आप लोगों को एज्यूम करना है और फिर उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। ये हमारा साइट था। तो यहाँ पे आप लोगों को दो तीन इमेजेस हैं जो दिख रहे होंगे, आप लोगों को विजिबल है? आई थिंक सो विजिबल होंगे। ओके गुड। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा कि आपका जो बाउंड्री है, किसी का मैसेज आया है। ओके गुड। तो बेसिकली जो है आप यहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट भी देख रहे होंगे लैंड का। ये भी बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइट जो है, कभी कभी क्या होता है क्लाइंट जो है अपना जो बाउंड्री है उसको बढ़ा के कंस्ट्रक्शन कर रखा होता है, और हम लोग जो प्लानिंग करने जाएंगे हम लोग लीगल डॉक्यूमेंट नहीं चेक करेंगे और हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन कहीं आपका गवर्नमेंट एरिया में, या मतलब जो आपका जितना एरिया प्रोवाइडेड है फॉर दैट लैंड उतने में हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है, उसको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं इस साइड का बताऊंगा कि ये आपको एक पिलर दिख रहा है, इस पिलर तक ही जो है इसका लैंड है, इसके आगे भी बाउंड्री है बट ये इसका लैंड नहीं है, इसने कर रखी है बाउंड्री, नथिंग। तो यहाँ पे हुआ था ये प्रॉब्लम कि आपका जो है इसने बाउंड्री आगे तक कर रखा था, तो हमको उसको अमीन से जो है एक ये पट्टा मंगाना पड़ा, और वहां पे हम लोगों ने चेकिंग किया जो आपका मेजरमेंट है वो प्रॉपर है कि नहीं है, उसके बाद ही जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन के ऊपर मूव किया। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपका ये G+1 का जो प्रोजेक्ट है अराउंड ये आपका 10 to 12 करोड़ का था। तो यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट था इसमें बेसिकली जो है आपको जो जो चीज ध्यान रखनी थी,
वो हम लोगों ने सभी चीज़ों को ध्यान रखा है, उसको कैसे हम लोग को प्रोसेस को ध्यान रख के क्या क्या हमको एग्जीक्यूशन करना है, क्या क्या मटेरियल, जैसे आप कभी भी साइट पे जाएंगे, आप साइट विजिट किए तो आप फर्स्ट कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करेंगे तो पहला चीज है कि उसका जो प्लॉट एरिया है, जो बाउंड्रीज है, वो आपका एक्चुअल एज पर द ड्राइंग है या नहीं है, जो ड्राइंग में विजिबल है या जो वहां पे पट्टा दिया गया है आपके अमीन के द्वारा, उसके अंदर प्रॉपरली विजिबल है कि नहीं है। तो उस चीज के बारे में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका बाउंड्रीज क्या है या नहीं है, विजिबल है या नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे बाउंड्रीज, ये साइड में रोड है आपका, साइड रोड है, बैक साइड रोड है, फ्रंट साइड रोड है, बट आपका लेफ्ट साइड जो है वी मार्ट था, यहाँ पे एक वी मार्ट है, इसने सैंड फिलिंग पहले से करवा के रखी हुई थी। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस वीडियो में ध्यान से दिखेगा, ये एक ट्रांसफार्मर है जो इसकी बाउंड्री से बिल्कुल लगा हुआ है। ये पिलर्स हैं जो आपका वायर्स हैं, ये भी आपका जो है बिल्कुल बाउंड्री से लगे हुए हैं। तो एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन सब चीजों को हमको ध्यान रखना था, पहले से वार्निंग दे देनी थी हमको प्लॉट मालिक को कि हाँ भाई आप इन सब चीजों का सर्कमटेंसेस हैं, तो यहाँ पे हम लोग का ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसको रिमूव कराना है या इसको रिप्लेस करना है या पोजीशन चेंज करवाना है, उसके लिए गवर्नमेंट का जो हमारा जो एक्सपेंडिचर्स होता है उसको आपको पे करना पड़ेगा या आप कर दीजिए। अच्छा, एक चीज जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस इमेज में आप यहाँ पे देख पाएंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए होल्स है बाउंड्री के अंदर। ये होल्स क्यों प्रोवाइड किए गए हैं? ये जो होल्स हैं इनको प्रोवाइड करने का क्या रीजन है, कोई बता पाएगा? हैंड रेस करिए, किसी को पता है, कुछ भी आइडिया लग रहा है, कुछ समझ पा रहा है कि क्यों होंगे, प्लीज। बेसिकली ये जो होल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ये जब यहाँ पे जो था एरिया, ये जो था वाटर लैगिंग एरिया था। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जब स्टार्टिंग में आप देखे होंगे कि रोड की तरफ जब इमेज था इसका वीडियो का, तो आप देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये रोड से कितना डाउन है, अराउंड ये मान के चलिए 3 to 3.5 फीट डाउन है ये एरिया। जब ये एरिया इतना डाउन था तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका वाटर लैगिंग हो जाता है। तो वाटर लैगिंग को यहाँ पे रिमूव करने के लिए कि इसमें पानी रुके नहीं इस प्लॉट के अंदर, तो यहाँ पे बाउंड्री के अंदर होल कर देंगे, अदरवाइज जो है ये बाउंड्री रुक ही नहीं पाएगी। आप चारों तरफ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे होल्स हैं फॉर दैट पर्पज। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पहुंच चुके थे हम लोग। ये ट्रांसफार्मर है। तो साइट विजिट करने के टाइम पे हम लोग को ये देखना है कि जो हमारा बाउंड्रीज हैं उन बाउंड्रीज से एक्सेसिबिलिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कहीं से मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बाद में हमको सब पता चले कि नहीं ये प्रॉब्लम था, इस साइड पे ये प्रॉब्लम था, तो बाद में हमारा प्रोजेक्ट साइन हो चुका है तो वहां पे जो है हम लोग स्टार्टिंग में ही उसका डिमांड कर सकते हैं। बाद में डिमांड करने से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं फॉर फंड रिलेटेड, तो हम लोग को ये पहले से ही फर्स्ट टाइम पे ही जाके हमको ये चीज सॉर्ट आउट करनी है। तो हम लोग अभी लीगल डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे जो जिस रोड का हम लोग बात कर रहे हैं वो रोड हमारा ये रोड है, मेन रोड जो है ये आपका ये रोड है, इसके साइड से जो है हमारा रोड गया हुआ है प्लॉट, और इस साइड में जो है हमारा बिल्डिंग है। तो बेसिकली आपका जो आपका ये प्लॉट है, ये प्लॉट आपका देख पा रहे हैं यहाँ पे इरेगुलर शेप में, कोई भी शेप नहीं है। तो यहाँ पे जो था आपका सर्वे मस्ट था कि आपको सर्वे कराना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्वे नहीं कराएंगे तो हम इस साइट को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ भी वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। सर्वे करा के प्रॉपर जो हमको ड्राइंग मिला है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राफ्ट कराएंगे, मतलब इंपोर्ट कराएंगे, मतलब सुपर इम्पोज कराएंगे। यदि वो सुपर इम्पोजिशन जो है वो सही है, एक्यूरेट है, तभी हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे।
तो ऐसा ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो हमको रखना पड़ता है क्लाइंट्स के सामने। तो बेसिकली जो है जब हम लोग कभी भी साइट पे मूव करेंगे तो पहला चीज मैंने बोला कि आपको उसका बाउंड्री और उसके सराउंडिंग्स के बारे में हमको जानना होगा कि उसका जो बाउंड्री है वो कहीं इलीगल जगह पे तो नहीं है, लीगली जितना चाहिए उतना ही है या नहीं है। उसके बाद आपका आता है कि आपका जो एक्सेस है रोड का, जैसे कि आपने ये देखा ये ऑन रोड साइट है, यदि रोड पे नहीं होती और इसका जो है आपका जो रास्ता भी है वो नैरो होता तो आपका जो मटेरियल एक्सेसिबिलिटी है वो आपको कॉस्टली पड़ती कंपेयर देन ऑन रोड साइड से। तो वहां पे वो सब चीजें भी हमको कंसीडर करनी होती हैं और ध्यान रखनी होती है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है आपका स्टोरेज। यहाँ पे हम लोगों को स्टोरेज का भी प्रॉब्लम्स होने वाला था, तो हम लोगों ने क्या किया था, इन लोगों को बोल दिया था डायरेक्टली कि आप देखिए आपका स्टोरेज का हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो स्टोरेज इन्होंने क्या किया था, ये जो आपको रोड दिख रही ना साइड वाली रोड जिसके ऊपर हम लोग वीडियो चलाए थे, इस रोड के अपोजिट साइड में एक छोटा सा गोडाउन था, वहां पे स्टोरेज का उन्होंने एक्सेसिबिलिटी दिया था। आफ्टर दैट आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। इलेक्ट्रिसिटी वाटर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी साइट को स्टार्ट करने के लिए। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो कैसे आप कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है कि आपका बाउंड्री कंडीशंस, आपका साइट क्लीन है, क्लीन नहीं है, उसके बारे में हमको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको उसका जो सराउंडिंग्स है वो सराउंडिंग्स कैसा है, सब क्लियर है कि क्लियर नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ट्रांसफार्मर है बाउंड्री के ऊपर, तो उसका चार्जेस लगेगा। तो उन सब चीजों के बारे में जब हम कभी भी साइट पे जाते हैं या देखते हैं तो उनको हमको देखना होता है। हम लोग नई साइट का बात कर रहे हैं जो हमको डायरेक्टली पहला साइट स्टार्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में आप ज्वाइन किए और कंपनी वालों ने बोला जाइए आप साइट विजिट करके आइए, आप देख के आइए, तो आप क्या देखेंगे, वहां पे क्या जानने वाला है आपका। तो ये चीजें हैं जो 2 चीजें मैंने बोला। उसके बाद तीसरा चीज जो है आपको ये ध्यान रखना होगा कि वहां पे जो है एक्सेसिबिलिटी कैसा है। एक्सेसिबिलिटी मतलब आपका जो सामान आएगा, जो आपका मटेरियल्स आएगा, वो आपका इजिली रीच कर सकता है कि नहीं कर सकता है। रीच करने के बाद वो स्टोर हो सकता है कि नहीं स्टोर हो सकता है। अब इतना बड़ा बिल्डिंग है, ऐसा तो नहीं हम लोग 2 MQ 3 MQ का एग्रीगेट मंगाएंगे, या स्टील जो मंगा रहे हैं हम लोग 1 टन 2 टन मंगाएंगे। मैं आप लोगों को बोल देता हूं कि यहाँ पे जो सीमेंट बैग्स आते थे एट अ टाइम आपका 1000 बैग 2000 बैग्स आते थे एक साथ। क्योंकि वहां पे क्या होता है, यदि आप 2000 बैग 1000 बैग मंगाते हैं तो आपका कॉस्ट भी रिडक्शन होता है, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट होता है। उसके बाद आपका जो एग्रीगेट का क्वांटिटी है या कोई मटेरियल्स है, जैसे आप मान लीजिए रॉड रॉड जो यहाँ पे जितना भी हम लोग का आया रॉड इस साइड के ऊपर वो 25 टन आया। मतलब अराउंड आपका 15 to 16 लाख का एक ट्रक आता था फुल लोडेड। वो ट्रक आके आपका टोटल जो रेनफोर्समेंट है वो वहां पे पड़ता था। तो उन सब चीजों का जो एक्सेसिबिलिटी है वो हमको ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि फ्रंट में इसका जो है अराउंड 100 फीट स्पेस था, वो क्लियर नहीं था बट स्पेस था 100 फीट का, तो हम लोग को एक्सेसिबिलिटी का दिक्कत नहीं हुआ। आफ्टर डेट आपका आता है कि इलेक्ट्रिसिटी, उस प्लॉट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा आप कोई भी वर्क नहीं, आप रेनफोर्समेंट कटिंग करना है या कुछ वेल्डिंग करना है, कुछ भी आप कर नहीं सकते, आउट हाउस भी आप बना नहीं सकते। तो बेसिकली जो है आपको वो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आफ्टर दैट आपका वाटर, वाटर का भी जो है एक्सेसिबल मतलब अमाउंट में आपको मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप मोटर करिए या बोरिंग करिए, जो भी करिए वो, या वाटर टैंक मतलब, या कोई वहां से गवर्नमेंट से जो होता है आपका बोलते हैं ना कि टैंकर्स मंगा लेते हैं। जैसे आप देखें रोड का कंस्ट्रक्शन होता है तो वाटर टैंकर्स चलते रहते हैं साइड साइड, जब जरूरत होता है तो उसका यूटिलाइजेशन होता रहता है। तो कैसे भी करके वाटर सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरसीसी कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो आपके 5 पॉइंट्स हैं जो साइट विजिट के टाइम पे आपको ध्यान रखने होते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? ये क्लियर है तो रेज हैंड रेज करिए, हम लोग आगे मूव करेंगे। साइट विजिट के 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, आई थिंक सो सभी लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। आज स्पीड बढ़ गया है, अभी 16 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, अभी 20 हो गया है, 21, दैट्स गुड, 24, 25, 26, दैट्स रियली ग्रेट। आप लोग अभी आपको लग रहा होगा नहीं आप कुछ सीख रहे हैं, दैट्स गुड।
दैट्स गुड। एक मैम ने पूछा है कि आरसीसी कंस्ट्रक्शन क्या होता है। पहले मैं बता देता हूं आपका आरसीसी का फुल फॉर्म क्या है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्या होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट? तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का मीनिंग क्या है आपका, जो कंक्रीट विथ रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट आप स्टील का भी हो सकता है या आपका और भी बहुत सारे मटेरियल से जिनका हो सकता है। जैसे अभी तो बहुत सारे मॉडर्न आपका आ गया, पॉलीमर्स आ गए, जीएफआरपी है, एफआरपी है, तो बहुत सारे हैं। बट आपका जो है आरसीसी जो है उसका, सर ये वीडियो आप यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे क्या? हाँ, ये वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड होगा और आप ही लोगों को केवल एक्सेस होगा, और बाकी कहीं कोई भी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और आप लोगों को लिंक जो है ग्रुप में मिल जाएगा, उससे आप इजीली बाद में भी सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग का जो लेआउटिंग है उसको हम लोग, सॉरी लेआउटिंग नहीं, साइट विजिट जो है हम लोग उसको डिस्कस कर चुके हैं। यदि किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ जानना चाहता है, तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए। आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है साइट विजिट से रिलेटेड या कुछ और जानना चाहता है, प्लीज आप टाइप कर सकते हैं मैसेज या हाँ, हाँ मैम बोलिए, किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज। ओके, क्वेश्चन नहीं है, चलिए फिर मैं समझ लेता हूँ आप लोग समझ गई हैं। चलिए मैं आगे मूव करता हूँ। नहीं, जब बोल दो तब क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट काइंड ऑफ सर्वे इज नेसेसरी? यस मैम, हम लोग इसके ऊपर मूव कर रहे हैं। सर व्हेन डू वी डू सॉइल टेस्टिंग इन, हाँ मैंने बताया कि साइट विजिट के आफ्टर साइट विजिट जो है आपका सॉइल टेस्टिंग जो है वो कंसल्टेंसी के टाइम पे हो गया था। ये कंस्ट्रक्शन साइट विजिट थी, इससे पहले का साइट विजिट हुआ था, वहां पे सॉइल टेस्टिंग भी हुआ था और एक रफली सर्वे भी हुआ था। तो कंस्ट्रक्शन साइट विजिट में जो मैंने बताया एस्पेक्ट वही ध्यान रखने हैं। जो आप बोल रही सॉइल टेस्टिंग और ये सर्वे वर्क जो है वो आपका कंसल्टेंसी साइट विजिट में होता है स्टार्टिंग में। चलिए जब पहले हम लोग मूव करते हैं, क्योंकि ड्राइंग बन के आ चुका है तो ड्राइंग किसी एस्पेक्ट के ऊपर तो बना होगा ना। ड्राइंग हमारे पास है अवेलेबल, तो कोई भी एस्पेक्ट होगा, बट तब भी हम लोग को क्रॉस चेक करना है कि क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट है हमारा लेआउटिंग। अब ये लेआउटिंग जो है वो होता क्या है एग्जैक्टली, क्या करना होता है लेआउटिंग के अंदर? किसी को कोई आइडिया है तो बोल सकता है, अदरवाइज मैं बताऊंगा। व्हाट इज लेआउटिंग? मार्किंग ऑफ फुटिंग। गुड गुड। और किसी को कुछ बोलना है प्लीज मैसेज में भी बोल सकते हैं। तो स्पीक करना चाहता है तो हैंड रेज करिए और माइक ऑन करिए, बोलिए। हाँ बोलिए मैम, लेआउटिंग क्या होता है? हैंड तो बहुत लोग रेज करते हैं, बोलता कोई भी नहीं है। हाँ बोलिए प्लीज। चलिए मैं बताता हूं। यहाँ पे जो आपका लेआउटिंग है मैम, कोई लोग भी आप जो है मेरा स्क्रीन मत छेड़छाड़ करिए। ये तो आपको कुछ लग रहा है कि लिखना है तो प्लीज हमें बता दीजिए, हम लिख देंगे यहाँ पे। बट आप लोग स्क्रीन पे कुछ भी मार्किंग मत करिए प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट। We take measurement of the actual area and then reduce and draw footing and column and drop paper according to use when you picture are not set out on a paper। ठीक है, बहुत लोगों ने डिवाइड द एरिया, बहुत लोगों ने आंसर किया है, दैट्स गुड। तो चलिए मैं सभी के आंसर को समराइज करता हूँ यहाँ पे। जो लेआउटिंग होता है, ये लेआउटिंग बेसिकली क्या है? लेआउटिंग जो है आपका, जो आप पेपर के ऊपर ड्रॉ करके रखे हैं, जो आप लोग पेपर के ऊपर ड्रॉ किए हैं, उस प्लान को या उस फाउंडेशन लेआउट को फील्ड में ड्रॉ करना या
इंप्लीमेंट करना, वो आपका लेआउटिंग होगा। मतलब लेआउटिंग का मतलब है कि आपका कोई भी प्लान है या कोई भी फुटिंग्स हैं, उनको जो भी प्लान है उस प्लान को आप फील्ड के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो आप उसको फील्ड के ऊपर कैसे लेके आएंगे, उसके मेथड्स होते हैं। गुड। तो बेसिकली जो है आप उसको फील्ड पे कैसे लेके आ रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो टाइप है, या तो आप क्या करिए मैनुअल लेआउटिंग कर लीजिए या मैकेनिकल लेआउटिंग कर लीजिए। अब मैनुअल लेआउटिंग क्या होता है? मैनुअल लेआउटिंग क्या है कि आप क्या करेंगे, मैं बोल देता हूं दोनों के बारे में। जो मैनुअल लेआउटिंग है उसमें क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं आप ग्रिड लाइन सिस्टम बना दीजिए, ग्रिड लाइन मार्क कर दीजिए, सेंटर टू सेंटर लाइन मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, उसके अंदर आप 1 2 3 कॉन्सेप्ट लगा के, सॉरी 1 3 4 1 सॉरी 3 4 5 का जो टेक्नोमेट्री का थ्योरम है उसको लगा के आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं रफ। हाँ, जो आपका मैनुअल लेआउटिंग है उसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, बट आपका मैकेनिकल जो लेआउटिंग है उसके अंदर एरर आने के चांसेस नहीं होते हैं। यू आर राइट मैम। तो बेसिकली जो है आपका ये लेआउटिंग जो है कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बट अभी जो रिसेंटली यूज हो रहा है लेआउटिंग के लिए वो है टोटल स्टेशन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये रोड का सेंटर है, इस रोड के सेंटर से हम लोगों ने लेवल लिया है, मतलब टीबीएम मार्क करके। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, उस रोड के सेंटर से हम लोग टीबीएम को मार्क करके कि कितना हाइट पे है ये। आफ्टर दैट ये आप देख पा रहे हैं पैग लगे हुए हैं, ये आपके पैग लगे हुए हैं। इन पैग, ये पैग जो है आपका पाइल्स के मार्किंग है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आपका पाइल होना है। तो जो लेआउटिंग है वो दो बार होती है कंस्ट्रक्शन के अंदर। पहला लेआउटिंग कब होगा, पहला लेआउटिंग होगा जब यहाँ पे जो है आपका पाइल का जो है आपका या फाउंडेशन का जो है आपका खुदाई होगा या कास्टिंग होगा उस टाइम पे। आफ्टर दैट जब आपका पाइल का जो आपका एक्सकवेशन होना है, एक्सकवेशन होने के लिए जो आपका फर्स्टली जो है आपका मार्किंग का रिक्वायरमेंट होगा, फुटिंग के मार्किंग का रिक्वायरमेंट होगा। तो ये नॉर्मल पैड फुटिंग है तो पैड फुटिंग का मार्किंग होगा, ये पाइल है तो पाइल का मार्किंग होगा। तो यहाँ पे आपका पाइल था तो यहाँ पे आप पैग देख सकते हैं कि जहां जहां पे पाइल है आपका वहां पे पैग लगे हुए हैं, ये आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ये सब लगे हुए हैं पैग, तो ये पैग लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका पाइल होगा। आफ्टर दैट क्या होता है कि आपका सेकेंड जो लेआउटिंग होता है वो होता है आपका जब आपका एक्सकवेशन हो जाता है। मतलब यदि आपका मान लीजिए कि आपका जो है एक्सकवेशन हो चुका है, उसके बाद आपको कॉलम रखना है। अब कॉलम रखने के लिए भी आपको एक लेआउटिंग करना पड़ेगा कि कॉलम का पोजीशन जो है वो आपका डिफाइंड रहे, कॉलम का पोजीशन जो है आपका डिफाइंड रहे। तो आपका जो लेआउटिंग होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वो 2 टाइम्स होता है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग नहीं नोट डाउन कर रहे हो बाद में भी कर सकते हैं, बट 2 टाइम्स होता है। पहला आपका जो आप स्टार्टिंग स्टेज में होगा जब कंस्ट्रक्शन होना है, और दूसरा जो है आपका तब होगा जब आपका वहां पे आपका कॉलम पोजिशनिंग करना है। मतलब आपका क्या हुआ, एक्सकवेशन हो गया और फुटिंग का जो रॉड है वो बाइंड होकर पड़ चुका है। आफ्टर दैट जो है अभी कॉलम वहां पे स्टैंड होना है। कॉलम यदि स्टैंड होना है तो उसका पोजीशन डिफाइन होना चाहिए। तो उस पोजीशन डिफाइन होने के लिए भी हमको लेआउटिंग करना पड़ेगा, या आप मैनुअल करिए या आप मैकेनिकल करिए, दोनों में से एक आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लेआउटिंग आप लोगों को क्लियर है या नहीं? हाँ, किसी का क्वेश्चन है शायद, आई थिंक सो। मैनुअल मीन्स रफ डायग्राम एंड मैकेनिकल मीन्स एग्जैक्ट मेजरमेंट। यू सेड अबाउट पैग, आर दे पुट all the measurement distance roughly at the distance? No मैम, ये जो पैग है, पैग का मीनिंग है कि आपका क्या हुआ टोटल स्टेशन। जैसे आप यहाँ पे देख पा रही हैं, यहाँ पे प्रिज्म है। मैम प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए जिसका ऑन है, प्लीज, आई हैव अ रिक्वेस्ट। आई हैव अ रिक्वेस्ट, प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर सकती हैं। चलिए, अभी जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये प्रिज्म मैन खड़ा है, ये प्रिज्म है। तो इस प्रिज्म में क्या करते हैं, साइट करते हैं जो हमारा कोऑर्डिनेट है, फुटिंग का कोऑर्डिनेट। अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता कैसे, चलिए मैं बता देता हूँ कि जब आपने इतना पूछा है तो मैं इस प्रोसेस को ही बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट होता है।
पहले क्या होगा, आपका बाउंड्री का एक लेआउट होगा। बाउंड्री मतलब आपका जो प्लॉट साइज है उसका एक हम लोग लेआउट करेंगे सर्वे के अंदर। अब उस लेआउट के ऊपर ये लेआउटिंग, ये जो सर्वे होता है ये आपका कंसल्टेंसी के टाइम पे होता है, या तो आप डाटा वहां से कलेक्ट कर लीजिए या तो दोबारा करिए। तो आप ये उसका लेआउट किए, लेआउट करने के बाद जो है उस बाउंड्रीज के अंदर आपको अब जिस प्लान को आपको लेआउट करना है, जैसे मान लीजिए फाउंडेशन लेआउट करना है तो उसको सुपर इम्पोज कराना है। मतलब ये प्लान जो था आपका, जो पहले का लेआउट किया गया था उसके ऊपर आपने फाउंडेशन का जो आपका प्लान है उसको सुपर इम्पोज करा दिया। अब सुपर इम्पोज कराने के बाद क्या हुआ, आप जहां जहां पे आपका फाइल है वहां वहां के आप कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? कोऑर्डिनेट, क्योंकि जिस फाइल के ऊपर आप सुपर इम्पोज कराए वो आपका जो है एक्चुअल ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में है, क्योंकि वो सर्वे होके डाटा आया है तो वो ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स में होता है। तो ये हम लोग ये फाइल जो है उसके ऊपर सुपर इम्पोज करा देते हैं तो हम लोग का क्या होता है, इन सभी पॉइंट्स का भी हमको ग्लोबल कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है। वो जो कोऑर्डिनेट्स है वो टोटल स्टेशन में डाला जाता है और प्रिज्म मैन को जो है डायरेक्शन दिया जाता है कि आपको यहाँ पे खड़े होना है, अभी यहाँ पे हम साइट करेंगे। तो बेसिकली जो है वो साइटिंग करना होता है। आपका हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, एक कॉल पे जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो टोटल स्टेशन का ऑपरेटर होता है वो आप क्या करता है कि यहाँ से जो है डायरेक्शन देता है कि हाँ अभी आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है, अभी यहाँ पे मूव करना है। और जब एक्यूरेट आपको साइट हो जाता है तब वहां पे पैग लगा दिया जाता है कि दिस इज द योर लोकेशन ऑफ फाइल या लोकेशन ऑफ कॉलम। तो ऐसे ही प्रोसेस है, तो इसमें एरर आने के चांसेस जो है बहुत ही कम होते हैं। ओके, आई थिंक सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आज हम लोगों ने दो चीजों को डिस्कस किया, नहीं तीन चीजों को डिस्कस किया, नहीं बहुत सारी चीजें। तो जितनी भी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया है प्लीज आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। और 7 डेज ही हैं तो आप लोगों को, हाँ बहुत लोगों को आवाज भी नहीं आ रही है मेरी, जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है इस वीडियो में आवाज आएगी, आप उसको देखेंगे तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बट लास्टली मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप किसी ने भी बोला नहीं है, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा वो बस आप बताइए। तो 1 बाय 1 हैंड रेज करिए और मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करूंगा, बाकी की एक्टिविटीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 आप हैंड रेज कर सकते हैं, जो लोग बोलना चाहते हैं प्लीज। हाँ मैम बोलिए प्लीज। आई होप सो हम आगे क्लासेस भी ऐसे ही करेंगे। और मैम वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नाइस सर, एक्सीलेंट, वेरी वेल, हैंड्स आंसर द क्वेश्चन एंड आंसर टू, थैंक यू। हाँ नेक्स्ट मैम बोलिए, क्योंकि आप लोग रिव्यू अच्छा देंगे तो डेट्स वही एनर्जी जो आपको मिली है वही 7 डेज तक कंटिन्यू मिलती रहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके दैट्स गुड सर, क्लास इज गुड, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, ये जो वीडियो है आपका यूट्यूब पे पड़ेगा, यदि आप लोगों को रियली में क्लास बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज आप उसके ऊपर कमेंट जरूर करिएगा, बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरा। और बाकी आपका सेकेंड क्लास और भी अच्छा जाने वाला है, डोंट वरी, क्योंकि लॉट ऑफ द थिंग्स इज देयर टू लर्न। तो हम लोग यहाँ पे लर्न करने के लिए हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग सीखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आई होप सो आप लोगों ने बहुत अच्छा यहाँ पे कमेंट भी किया है, अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ लेता हूँ थोड़ा सा क्योंकि मुझे एनर्जी मिल रही है। वेरी इंफॉर्मेटिव सर, वी गॉट मेनी न्यू थिंग्स, वेरी गुड सर, वेरी हेल्पफुल सर, हाउ डिड यू फाइंड द टीचर्स। मैं तो आप क्लास ज्वाइन करिए, मैं पढ़ाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं क्लासेस तो ले रहा हूँ। तो नॉट यूज नॉलेज व्हिच इज कांट ऑब्टेन द रियल साइट आल्सो, थैंक यू सर। हाँ ये तो है, क्योंकि मैंने भी फाइंड किया है कि जब हम लोग रियल में समर इंटर्नशिप करने जाते थे तो उन लोगों के पास टाइम नहीं होता था कि हमें टाइम मिले। ऐसा नहीं कि उनके पास नॉलेज नहीं है, बट उनके पास वर्क प्रेशर ही इतना ज्यादा होता था। बट मैं फ्री हूँ, मेरे पास जो वर्क प्रेशर है वो मेरे कलीग्स ले रहे हैं और मैं भी थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, तो इसलिए बहुत कम लोड है। बट बिजी रहता हूँ, ऐसा नहीं बिजी नहीं रहता हूँ, बट स्पेसिफिक फॉर नॉलेज, शेयरिंग टू नॉलेज मैं बहुत ही ज्यादा फ्री रहता हूँ कि किसी को बताना है या किसी को सिखाना है। आप लोगों को मैं बताता हूँ, मेरे 5 to 6 स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। जैसे मेरा वर्क चल रहा है, मेरा कंपनी चल रहा है, ऐसे उनका भी कंपनी चल रहा है और मैं उन्हें कंटिन्यूसली हेल्प कर रहा हूँ।
दैट्स मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो एनर्जी वहीं से मिला है, क्योंकि जो भी चीज, हाँ मैम, एक मैम का क्वेश्चन है, मैं इंटरप्ट करता हूँ कि रिपोर्ट कैसे बनाएंगे। यस मैम, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या करिए, वर्ड में जो जो हम लोग बोल रहे हैं उसको टाइप करके रख लीजिए। रिपोर्ट का फॉर्मेट एक दिन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आफ्टर दी क्लास, 5 मिनट पहले हम छोड़ दूंगा, 10 मिनट, और वहां पे आपको दूसरे सर आके वो रिपोर्ट का फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे कैसे आपको बताया, मतलब प्रोसेस लिखना है और क्या क्या कैसे सबमिट करना है। और यू डोंट वरी, आप लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, उसके लिए आपको वरीड होने का जरूरत नहीं है। तो चलिए मैम, सभी लोगों से हम लोग कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।